तेरा जुल्हाए के घर वासे, दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास। कहता है कि तू एक मुसलमान के मोमिन, मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक जुल्हाए शूद्र के घर तेरा निवास है, तेरा जन्म है, वास है, और तू अज्ञानी अपने आप को भगवान बताता है। फिर क्या कहते रामानंद जी, कहते तू ढंग से बात कर, मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफैन। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी मैं मान बढ़ाई यानी अभिमान नहीं कर रहा, मैं तो आपका दास हूँ और अधीन हूँ, बिल्कुल आपका बच्चा हूँ, आपका दास हूँ। पर मैं जो कह रहा हूँ ना वह कति सच्ची बता रहा हूँ, सब सत्य है। क्या बताते हैं, जात पात मेरा नहीं बस्ती है बिन थाम, बिना नीम के गांव है, कहते वहां सतलोक में। जात पात मेरा नहीं बस्ती है बिन थाम, गरीबदास अनन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसे मटेरियल का नहीं है, तुम्हारे जैसे चाम रहित है, ये नूर का है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूँ, अवगत सत्य कबीर। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और परमात्मा भी खुद कह रहे हैं कि मैं अधर बसूं ऊपर रहता हूँ सतलोक में। अब क्या बताते हैं कि ए स्वामी जी पूरी सृष्टि का रचनहार सृष्टा मैं हूँ, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, मैंने ही इसकी रचना करके अपनी शक्ति से इसको रोक रखा है, और मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में अधर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु मैं अवगत सत्य कबीर। अवगत माने वो प्रोक्ष, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में आपने पढ़ा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, अवगत है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता, उस जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो अवगत मैं ही हूँ, मैं सत कबीर ही वो अवगत हूँ, वो प्रोक्ष हूँ। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्वकला मैं ही व्यापक सर्वंग। कि मैं ही सर्वंग हूँ, सर्वंग माने सर्वव्यापक, वासुदेव सबके ऊपर मेरा अधिपत्य है, वो परमात्मा मैं हूँ। सुन स्वामी सतभाख हूँ, सत कहता हूँ, सुनो स्वामी जी मैं सत कहता हूँ। झूठ ना हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंच। कि मेरे बिना जो जिनको भी तू भगवान माने बैठे हो वो सब नकली सांग है, परपंच है। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास गुरु भेद से लखो हमारी ठाऊं। पूरे संत के बताए गए गुण रहस्य तत्व ज्ञान से हमारे उस लोक को देखो, सतलोक को जानो। गगन सुन गुप्त रहूं, गगन सुन मैं गुप्त रहूं, ऊपर सतलोक में गुप्त में ही हूँ। हम पर गट परवाह, गरीबदास घट घट बसूं, बिकट हमारी राह। कहते हैं मैं ऊपर रहता हूँ और सबके प्राणियों के हृदय में भी मैं ही विराजमान हूँ। अब एक से अनेक होने की सिद्धियां होती हैं। एक आधे संत के बारे में आपने सुना होगा कि वो यहाँ भी देखा, किसी ने दूसरे शहर में भी उसी समय देखा। तो एक सिद्धि बहुचोल्यदार है,
एक कुछ सीमाएं होती हैं कुछ संतों की, जो कुछ एक दो जो शरीर अलग से बना सकते हैं समरूप, और परमात्मा में ऐसी सिद्धि है वो असंख्य रूप बना सकते हैं। और दूसरा ये उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य ऊपर है और 100 घड़े भर कर रख दो पानी के मटके, और प्रत्येक में सूर्य दिखाई देंगे न्यारे न्यारे, और वो एक होते हुए भी। ऐसे परमात्मा हमारे साथ अभेद रूप में भी रहता है। गगन गुसुन में गुप्त रहूं हम प्रगट परवाह, वहाँ गुप्त रहता हूँ और तेरे सामने प्रगट बैठा। गरीबदास घट घट बसूं बिकट हमारी राह, गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपनात्माओं, हमने इस परमात्मा की अमर कथा के साथ साथ यथार्थ ज्ञान से परिचित भी होना है, ताकि हम जो साधना कर रहे हैं वो हमारे हृदय में ये समाई रहे कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य है, झूठ नहीं है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अब ये प्रमाण वेदों में देंगे आपको कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान देता है, सही ज्ञान समझाता है। तो फिर के कसर रह जाएगी भगवान की पहचान में, कोई त्रुटि नहीं रहती, और आत्मा फिर अपने परमेश्वर को पहचान के चिपक जाएगी। जैसे बालक हो ना, छोटे से बालक ने पिताजी गोदी में ले रहा हो और स्नान करने लग जाए किसी घाट पे, और उस बच्चे ने जल में छोड़ दे के लिए नाले बेटा, वो डरता फिर दूना चिपट जाएगा अपने पिता के, वो नीचे ना उतरा के डूब जाऊं मैं। तो ऐसे जब आपको ये पहचान हो जाएगी कि हमारा संरक्षक पिता यही है, परम पिता यही है, तो आप ऐसे चिपक जाओगे, फिर पैर नहीं धरोगे नीचे, कदे फिर डूब जाए इस बहुजल के अंदर। तो इसके लिए आपको कुछ प्रमाण देते हैं ऋग्वेद के। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सतलोक से चलकर आता हूँ, वहाँ से गोता मारता हूँ, ऐसे एकदम जैसे जल में डुबकी लगाते हैं, और अपने श्रेष्ठ आत्माओं को, हीरे लाल मोतियों को, अच्छी अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। जैसे जल में गोता मार के मुरजीवा यानी गोताखोर और नीचे से वस्तु ढूंढ कर लाता है, कहते ऐसे मैं चल कर आता हूँ, सेकंडों में गोता मारूं, डुबकी लगाता हूँ, स्वर्ग में पहुँच जाता हूँ, फिर पाताल में 1 सेकंड में पहुँच जाता हूँ, और ऐसे अपने पृथ्वी पर आ जाता हूँ। ऐसे गति करके मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा होता हूँ, श्रेष्ठ आत्माओं को। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे ही जल्द किए हुए हैं, अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये फ़ोन नंबर है इनके, ये फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर ये इनकी है। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 86 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में, और मंत्र नंबर 26 में, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके रास्ते सरल कर देता है, आसान भक्ति विधि बताता है।
उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का वहाँ रूप तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोमकूप की रोशनी है, तो हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते। अपना हल्का तेज पुंज का अन्य रूप बना के वो परमात्मा यहाँ आता है। परमात्मा करता हुआ अपने उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का बना के, वह कांतिमान परमात्मा। यहाँ इन्होंने कवि लिख दिया, इसका ये लिखना था कबीर देव। वो कबीर साहब, हम कबीर साहब के हैं और संस्कृत में उसको कबीर देव लिखा जाता है, कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, भक्तों को प्राप्त होता है। उद्देश्य क्या होता है? वो परमात्मा कहाँ रहता है, ये हम इतना लेंगे। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर रहता है, एक देशीय है। ध्रुवलोक के, जो परमात्मा ध्रुवलोक के उन तेजों में लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब हम आपको दिखाते हैं। यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। इस 96 में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, या नाम का इन्होंने गलत अर्थ किया है। श्रेष्ठ जो नाम, श्रेष्ठ नाम, ये नाम का नाम ही लिखना था। जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं, तो जो आपका नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। यहाँ देखिएगा 17वें में क्या कहा है कि वो परमात्मा जो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर देव। ये कबीर देव संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, ऊंची स्वर में आवाज कर करके वो शिशु रूप धारण करके आने वाला परमात्मा अपने वहाँ अपने जानबूझकर प्रकट होता है किसी उद्देश्य से, और अपने यथार्थ ज्ञान को बड़े प्यार से सुनाता है। और कैसे सुनाता है? कबीर गिरभी, कबीर बाणी द्वारा। इन्होंने इस कबीर गिरभी का क्या लिख दिया? ये कबीर ऊपर रह लगा हुआ, इसके देखो रह, कबीर गिरभी, इन्होंने कवि बना दिया। कवि और गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा। और कविता से, कावेना, कविताओं से उसकी स्तुति, कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो बोलता है। और वो अमर परमात्मा होता है। वो कबीर देव है, वो कबीर देव है। यहाँ पर ना ये 2 बार कबीर है, तो कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सो, वो संत रूप में प्रकट अमर परमात्मा कबीर देव। कबीर वाणी द्वारा, कावेना यानी कविताओं के माध्यम से, अति ऊंचे स्वर में, रेभन माने ऊंचे स्वर में, इन्हीं के द्वारा, रेभन माने गरजता हुआ, रेभन सन, ऊंची आवाज में बोलता है। वो कहाँ रहता है? 18वें में। उसका कबीर नाम है। ये क्लियर हो गया ऊपर कि वो कबीर देव है। ये 18वें में वो कहाँ रहता है ये बताया गया है। तृतीयम धामम, वो तीसरे धाम में रहता है। यह अनुवाद है इसका। अब 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 18 में क्या कहा है कि वो सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा, सोम माने अमर,
पालन की इच्छा करता हुआ, यानी धारण पोषण करने, सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 से संबंधित है। पालन की इच्छा करता हुआ यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए हुआ जो महान वह परमात्मा, जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देव्यान पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, तीसरे धाम में विराजम, वो विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी उड़ा दिया, उड़द भूल गए ये, करियर लिख दिया तीसरे धाम में विराजमान है, और यहाँ लिख दिया विराजमान जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला अड़ंगा उड़ा दिया। इसी तरह है कि वो तीसरे धाम में, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, रहता है। और यहाँ स्पष्ट है, इसमें देखो मंडल नंबर 9 सुख 86 के मंत्र नंबर 27 में ये स्पष्ट लिखा है कि वह प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। या ज्ञान योगी ना लिखा परमात्मा है ना, एक जगह बैठा है, तो इसमें भी यही है। ये गलत अड़ा दिया, अनुवाद गलत कर दिया। अब आप देखिएगा वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है। अब 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 के और मंत्र नंबर 1 में नीचे क्या लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबका जन्मदाता, सबको रचने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेज पुंज का शरीर है उसका, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। अंडरस्टैंड, बिल्कुल क्लियर है इसमें। वह पृथ्वी लोक आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अपने हीरे मोती लाल को, जो दृढ़ भक्त है यानी पक्का भक्त है, उसकी बात को आगे सारे संसार में भेज दे, उनको मिलता है। भक्त उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जिस प्रकार बिजली गिरा करे किस पे, जैसे उस जिस पर वो गिर सकती है, जिससे उसका कनेक्शन सही फिट हो जाता है। अब बिजली उड़े वहीं गिरती है जहां वो गिर सकती है, जहां उसका उससे कनेक्शन हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा अपने उन प्यारी आत्माओं पर ही वो आकर्षित होता है जो उनके ज्ञान ने आगे बढ़ा सकें, और जो कान्ना पे घटाड़ें विरोध करें फिर उन तो भगवान मिले किसके लिए जाके, कि जो दृढ़ भक्त हैं वहाँ से गति करके आता है अपने सतलोक से, और जो दृढ़ भक्त हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको प्राप्त होता है। कैसे होता है? जैसे बिजली जैसी गति से, जैसे बिजली चमक दे ही 1 सेकंड में आ जाती है, ऐसे ही परमात्मा चलता है उनको मिलने के लिए। आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2। वो किस लिए आता है परमात्मा, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्लियर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, हीरे मोती लालों को मिलते हो, ढूंढते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। हमारे कहते हैं जहाँ मेरी चर्चा होती है ता मैं गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। आप कबीर देव हैं, या लिख दिया आप सर्वज्ञ हैं, नहीं, यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए था। इन्हीं के द्वारा का अनुवाद दिखाते हैं आपको।
पुणात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है और इस ज्ञान से आप जी को परिचित कराना इस दास का प्रथम कर्तव्य है। यदि आप इससे परिचित होते तो दास आपको बड़े थोड़े से समय में 1 घंटे के अंदर ऐसा मौखिक ज्ञान दे देता कि आप गदगद होकर चले जाते। लेकिन उस मौखिक ज्ञान को आप स्वीकार कर ही नहीं सकते। उसको स्वीकार कराने के लिए या सिरंज लगानी पड़ती है, वह दवाई इंजेक्शन अंदर पहुंचाने के लिए ये सदग्रंथ रूपी ये सिरंज आपके इनके माध्यम से आप उस दवाई को ग्रहण कर सकते हो। जैसे कैप्सूल कड़वा होता, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोट अलग से बना देते कवर, फिर वो पानी गेल अंदर चला जाता है। तो इसी प्रकार ये सदग्रंथ आपको दिखा के आपको ऐसा तैयार कर देंगे, फिर आप इस कड़वी दवाई को फाँक के आप मारने लग जाओगे। इसलिए रह कर आप अब दिखाते हैं कि जहाँ इन्होंने किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये 40 के 40 अध्याय महर्षि दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। लेखक नहीं है ये, केवल अनुवादक है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली। ये 36वां अध्याय है, 60-30 अध्याय। और इसके प्रथम मंत्र में यहाँ लिखा है यजु रच वाचम च पदे मन यजु परपदे, रजु वाच परपदे मन यजु परपदे, यजु। अब इस यजु यहाँ पर जो यजु लिखा है 2 अपसर्ग लगा दिए, तो इसका अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद। और इसका यजु का अर्थ कर दें तो फिर समझ में नहीं आओ, अनुवाद गलत है। तो इन्होंने दयानंद जी ने सही किया अनुवाद, यहाँ पर इसका यहाँ अनुवाद किया है कि यजुर्वेद को तो इसने आगे सही लिख दिया, यजु ब्रैकेट में संस्कृत है, और इसको हिंदी करते समय यजुर्वेद लिखना अनिवार्य है। नहीं तो फिर क्या समझेंगे हम इसको क्योंकि है यजु का अर्थ कर दे यजीय सतूतियाँ। तो यजुर्वेद वो बुक के बारे में जानकारी नहीं हुई, तो ये बुक के बारे में उस पवित्र होली बुक के बारे में जानकारी है। यजु माने यजुर्वेद, हम यजुर्वेद का अगर यजुर्वेद, तो ऐसे ही जहाँ कवि ये अपसर्ग लगा के कवि लिख दिया ना, हमें लिखना पड़ेगा कबीर देव। उस कबीर देव की महिमा गाई जा रही है, वो कबीर हम कबीर साहब कहने लगे उसने। फिर आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब आइएगा ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद को फिर ले रहे हैं, यजुर्वेद को रख दिया ये सिद्ध करने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों में यानी धार्मिक अनुष्ठानों में को प्राप्त होते हो, वहाँ पहुँच जाते हो। आप कबीर देव हैं, यहाँ लिखना चाहिए आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव माने साहब परमेश्वर, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। कबीर देव को कबीर साहब, कबीर देव, कबीर साहब। आप कबीर देव हैं, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में फिर स्पष्ट किया है मंत्र नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में, ये मंत्र नंबर 1 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा, ये देखो यहाँ लिखा है, पर कबीर देव